हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पार्टनरशिप फंडामेंटल सीरीज की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो फंडामेंटल चैप्टर है ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी अकाउंट पे बेस्ड है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आप देखेंगे, स्टार्टिंग से लास्ट तक हम हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसी अकाउंट को बनाएंगे। तो इसलिए ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी इसकी 12th में, पहले चैप्टर में हम ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मतलब से। क्या है इसका मतलब? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस लाइन को पहले ध्यान से समझो। प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने 11th में सीखा था, ये उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब उसका नेक्स्ट वर्जन, उसका बढ़ा हुआ रूप आप बोल सकते हो। क्लियर? पी एंड एल के बाद बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा ये आपको आगे मिलेगा। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये बताता है कि प्रॉफिट को हम कैसे बांट सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भैया प्रॉफिट को बांटना है इसलिए अकाउंट बनाना है, तो 11th में इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी और 12th में कैसे हमें ये पढ़ना है ये समझो। 11th क्लास और 12th क्लास कंपैरिजन समझेंगे, क्या डिफरेंस से आया है। 11th में हमने सोल ट्रेडर पढ़ा था बच्चे। सोल ट्रेडर जिसमें नंबर ऑफ ऑनर कितने होते हैं? 1। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं 12th में? पार्टनरशिप जिसमें नंबर ऑफ ऑनर कितने होंगे? 2 और मोर। पहले ये समझ में आया। 11th में हम लोगों ने जो फाइनल अकाउंट पढ़ा था उसका पूरा नाम क्या था याद करिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जिसमें एक मालिक है तो सारा प्रॉफिट किसका? इसी का। हम डायरेक्ट ऐड कर देते थे अपने कैपिटल में। बट 12th का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप, जिसमें मालिक जो है वो ज्यादा है। तो क्या हम प्रॉफिट डायरेक्टली दे सकते हैं? क्या हमें उस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा? फॉर दैट पर्पस वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो रही है बात? इसलिए ये P&L के बाद में बनेगा। P&L के बाद में क्यों बनेगा भाई? जब तक प्रॉफिट निकालोगे नहीं, बांटोगे किसको? तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाते हैं? P&L अकाउंट, जो हमने पहले भी बनाया था, और अब हमें उसको बांटना है पार्टनर्स के बीच में। देखते हैं एक बार क्या डिफरेंस है। 11th में हमने सबसे पहले क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमने क्या बनाया था? P&L अकाउंट, जिससे क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। और उस P&L को हमने कहां ऐड कर दिया था? प्रॉफिट को कैपिटल में। याद है सबको? फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट जिससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे नेट प्रॉफिट आया था हमारा, और लास्ट में हम उस प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ऐड कर देते थे। क्लियर? अब 12th में देखते हैं। हमें बनाना है फिर से ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे क्या आएगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या बनाएंगे? P&L अकाउंट, जिससे क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो आ गया। अब ऑनर्स जो हमारे 2 से लेकर 100 तक हो सकते हैं, 100 होंगे नहीं, कभी 3-4 तक मैक्सिमम होते हैं, बट जितने भी हो हमें इस प्रॉफिट को उनको बांटना भी तो है। अब कहां बांटे? बांटने के लिए जगह तो चाहिए ना। इसलिए हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बात समझ में? इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और उसमें हम किसमें बांट देंगे? A, B, C। क्लियर हो गई बात? डिफरेंस समझ में आया आपको? 11th में मालिक कितने थे? एक सोल ट्रेडर, तो सारा प्रॉफिट किसका? उसका अकेले का, डायरेक्ट ऐड। 12th में डिफरेंस क्या हो गया? अब मालिक कितने होंगे? 2 या 2 से ज्यादा, तो हम प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दे सकते। इसलिए हमें प्रॉफिट के टुकड़े करने हैं, बांटने हैं, और बांटने के लिए जो अकाउंट बनाएंगे उसका नाम क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आया समझ में? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी जरूरत 12th में क्यों पड़ी
और ये 11th में क्यों नहीं था हमारे सिलेबस में? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी 11th में। मान ली कि एक सारा प्रॉफिट उसका, 12th में इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें एक नया अकाउंट सीखना है। ये चीजें हमने 11th में सीखी हुई हैं, तो अब हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन फोकस, मेन टारगेट होगा वो P&L एप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है, चलिए उसके अकाउंट पे आते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब जो आपके सामने अकाउंट है, आपको हेडिंग दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इसका नेचर समझते हैं। आपने 11th में पढ़ा था अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। याद है आप लोगों को? चैप्टर 6 में था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो, हम जितने भी अकाउंट बनाएंगे ना, वो रूल के ऊपर बेस्ड होंगे। ऐसे नहीं कि हम रटेंगे अकाउंट्स को, भाई ये फॉर्मेट है, ये चीजें डेबिट में आएंगी, ये चीजें क्रेडिट में आएंगी और रट्टा मार लो इसको। नहीं करना ऐसा। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। आप देखोगे अपने स्कूल में या बाकी जगह, आपके फ्रेंड्स भी याद कर रहे होंगे चीजों को कि भाई ये चीज डेबिट में आएगी तो आएगी, क्रेडिट में आएगी तो आएगी। उनसे पूछो क्यों आएगी, उनको लॉजिक नहीं पता होता। आपको लॉजिक के साथ समझना है। ये जो अकाउंट है हमारा, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, याद करिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट में सारे क्या आएंगे, फर्म के एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या आएंगे, अगर फर्म को कोई गेन होगा, इनकम होगी तो। सबसे पहला, हमें पार्टनर को सैलरी देनी पड़ी। फर्म के लिए क्या है ये, ऑब्वियसली एक्सपेंस, पार्टनर को देना पड़ा। फर्म के लिए हम हमेशा सोचेंगे, तो एक्सपेंस है, डेबिट में आ गया। जिसको भी देंगे, ए बी सी जो भी पार्टनर है, हम उनको पे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कमीशन। ये भी किसको पे करना पड़ा, पार्टनर को। क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। आप ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंट बनाओ, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि फर्म को फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आया है। नेक्स्ट, रिजर्व। कई बार क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व कर लो। रिजर्व का मतलब साइड कर लो, इकट्ठा कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको काम आए। तो जब भी आप रिजर्व करते हैं, आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है, इसलिए यहां पे डेबिट में आया है। क्रेडिट साइड देखो, नेट प्रॉफिट, ऑब्वियसली जो कहां से ट्रांसफर हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट नहीं आएगा, आप उसको बांट ही नहीं सकते। तो पहले P&L से हमारे पास प्रॉफिट आया है, ट्रांसफर। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब, ऑनर जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, कोई भी विड्रॉल करता है, तो हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमने किससे लिया, अब इंटरेस्ट पार्टनर से। तो ये किसके लिए इनकम है, मुझे बताओ, फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है। क्यों है इनकम, क्योंकि पार्टनर को पे करना पड़ा, पार्टनर का तो खर्चा है, लेकिन फर्म के लिए क्या है ये, इनकम, क्योंकि फर्म को मिलेगा। निकाला किसने, ऑनर ने, ड्रॉइंग। ऑनर को पे करना है, एज अ फाइन कह लो या एज अ इंटरेस्ट, कि जब आप विड्रॉ करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्म के लिए क्या है, वो फायदा, इसलिए वो क्रेडिट में है। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल, अपने सारे एक्सपेंस खर्चों को क्या कर देंगे, माइनस। जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ए और बी में। क्लियर है, डिवाइड हो जाएगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम करेंट अकाउंट खोलेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये दो सिचुएशन होती है, या तो कैपिटल फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी। क्या डिफरेंस है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में, ये आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जब कैपिटल के 2 मेथड होंगे, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम करेंट अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि कैपिटल को हम छेड़ नहीं सकते। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब जिसमें चेंज हो सकता है, तो हम कैपिटल में ही डालेंगे। आप ध्यान रखिएगा। तो मैं ये लिख देता हूं, ये कब बनेगा, जब कैपिटल इज फिक्स्ड, और ये कब होगा, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जब चेंजेस आ सकते हैं, तो हमने वहां डाला। फिक्स्ड का मतलब आप कैपिटल को छेड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो हमें करेंट अकाउंट में डालने की जरूरत होती है।
क्लियर हो गया? ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है, ध्यान से समझो। सबसे पहले जो आपको काम करना है, प्रॉफिट को डालना है, करेक्ट प्रॉफिट, उसमें से अपने खर्चे देने हैं, सैलरी, कमीशन, जो भी क्वेश्चन में बोला। एक और बात, अगर डीडी ना हो तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये हमने सीखा था अपनी पिछली वीडियो में। तो आपको डीड के अकॉर्डिंग सारे एक्सपेंसेस करने हैं, जो भी हमारा फाइनल प्रॉफिट आएगा उसको ए और बी में क्या कर देना है, बांट देना है, और हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्री रिगार्डिंग फंडामेंटल। क्योंकि देखो भाई सिंपल है, सीबीएसई का कुछ पता नहीं है, वो कभी भी जर्नल एंट्री भी दे सकती है, कभी लेजर भी दे सकती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रूप में। कई बार होता क्या है, बच्चे पढ़ के जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो पूछ जर्नल एंट्री लेते हैं। कई बार जर्नल एंट्री पढ़ के जाते हो, वो पूछ अकाउंट लेते हैं। तो भाई बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ करके जाना है। क्लियर? सीबीएसई के मूड का भाई कोई भरोसा नहीं है, तो हमें दोनों चीजें समझनी है। सबसे पहले जर्नल एंट्री में आते हैं। पहली एंट्री है प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट ट्रांसफर कहां करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अभी मैंने बताया, जब P&L में ट्रांसफर होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सबसे पहली एंट्री होगी, क्योंकि अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी है, हमें उसको पहले ट्रांसफर करना है। सेकेंड एंट्री इसका बिल्कुल रिवर्स, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए, लॉस, उसे भी तो ट्रांसफर करोगे। अब लॉस किस साइड जाता है, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बन गई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्लियर हो गया? पहला स्टेप तो हमारा यहां पे खत्म होगा। सबसे पहले हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी गिवन है उसको ट्रांसफर करना है। अब उसके बाद की कार्रवाई सबसे मेन, सैलरी और कमीशन गिवन टू पार्टनर। क्वेश्चन में बोला होगा पार्टनर को सैलरी दो या कमीशन दो, दोनों सेम ही है, पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन है ये भी। रेम्यूनरेशन का मतलब जब पार्टनर कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, उसके बदले जो हम उसे पे करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहला फर्म का क्या है, ये एक्सपेंस या इनकम, बताओ? ऑब्वियसली एक्सपेंस है। क्यों है एक्सपेंस, क्योंकि फर्म को पार्टनर को पे करना पड़ा। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। और किसको मिलेंगे ये, पार्टनर को। उनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। क्लियर? पहली एंट्री समझ में आ गई आपको? सैलरी और कमीशन फर्म का एक्सपेंस है, डेबिट, और ये मिलेगा किसको, पार्टनर को, जिनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए वो क्रेडिट हो गए। अब ट्रांसफर की एंट्री होगी, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, बाय द नेम ऑफ सैलरी और कमीशन। ध्यान रखिएगा, इसमें दो एंट्री पास होंगी। पहली एंट्री जब सैलरी पे करनी पड़ी, आप समझो, तो जब हमें सैलरी पे करनी पड़ी, ये हमारा एक्सपेंस बन गया, डेबिट में गया। और पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। अगर फिक्स्ड होगी तो क्या खोलेंगे, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट लिख देंगे, इसलिए मैंने स्लैश पे दोनों डाले हैं। तो यहां पे बढ़ गया तो क्रेडिट में। अब ये है कि एंट्री ट्रांसफर की, यहां पे की एंट्री है, और ये एंट्री किसकी है, ट्रांसफर। अब सैलरी ट्रांसफर कहां होगा, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, बाय द नेम ऑफ सैलरी और कमीशन वट एवर इज गिवन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे मिलने वाला इंटरेस्ट, ये भी फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, डेबिट। किसको मिलेगा ये पैसा, पार्टनर को। कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ जाएगी, इसलिए क्रेडिट। तो ये फिर से एंट्री किसकी आ गई, पेड। अब ट्रांसफर की एंट्री देखो, अगर एक्सपेंस हुआ तो कहां जाएगा ये, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये एंट्री फिर से किसकी हो गई, पेड, और ये एंट्री किसकी, ट्रांसफर। तो ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आ जाए तो आपको इन चीजों की दो एंट्री करनी है। एक तो जब आप पे करते हो, और सेकंड जब आप ट्रांसफर करते हो, तो उसकी अलग एंट्री होगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी बताया था मैंने आपको, ड्राइंग का मतलब सिंपल है, जब भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है, हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब चार्ज किससे हो रहा है, पार्टनर से। तो फर्म के लिए क्या है ये, फायदा। क्लियर? तो फर्म के लिए अगर फायदा है, मुझे बताओ, इनकम किस साइड जाएगी, क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पे किसको करना पड़ा था, पार्टनर को। उनकी कैपिटल कम हो गई, और कैपिटल जब भी कम होती है, डेबिट। याद रखो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें पता होना बहुत जरूरी है। कैपिटल जब भी बढ़ती है, क्रेडिट होती है।
आप देखिए सैलरी से कैपिटल बढ़ी थी, क्रेडिट में गया। इंटरेस्ट से कैपिटल बढ़ी थी, क्रेडिट में गया। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए डेबिट में गया। क्लियर? तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई? कम, डेबिट। और इंटरेस्ट फर्म की क्या है? इनकम, इसलिए क्रेडिट। अब ये एंट्री चार्ज की खत्म। अब एंट्री किसकी होगी? फिर से ट्रांसफर। ट्रांसफर की एंट्री में देखो, ऑब्वियसली फर्म का इनकम था, तो P&L में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड, बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप समझो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या डिफरेंस है? ये दोनों तो फर्म के एक्सपेंस हैं, ऑब्वियसली पार्टनर को पे करने पड़े थे तो डेबिट हुए थे और कैपिटल बढ़ी भी थी, जबकि ये फर्म की इनकम है, इसलिए कैपिटल कम होके डेबिट हुई थी और इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये इनकम थी। लास्ट एंट्री, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। आपको बताया था कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि प्रॉफिट के इतने परसेंट को रिजर्व कर लो, तो रिजर्व में से फिर से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था? कम हो गया था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट। किस वजह से हुआ था वो डेबिट? रिजर्व। लास्ट हमारी जो एंट्री बचेगी बैलेंस की, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ट्रांसफर करने की। देखो ध्यान से, सेवेंथ एंट्री, इफ नेट प्रॉफिट, या फिर क्या होगा हमें? नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो किसको मिलेगा? पार्टनर को। उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या एंट्री बनेगी बताओ? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए? लॉस हो जाए, तो जो कैपिटल यहां बढ़ी थी, आप समझो, वही कैपिटल अब हमारी क्या हो जाएगी? कम। कम क्यों हो गई? क्योंकि लॉस हुआ। लॉस होने की सिचुएशन में क्या एंट्री बनेगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट। किसकी वजह से लॉस हुआ? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ गई बात समझ में? आप समझो, इससे ज्यादा एंट्री आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। हमने सारी जर्नल एंट्री जो भी फंडामेंटल में आ सकती है कवर की है। प्रॉफिट और लॉस हमारी लास्ट एंट्री होती है, जब हम सारे प्रॉफिट इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। अगर प्रॉफिट बचेगा तो भी पार्टनर को मिलेगा, लॉस होगा तो भी पार्टनर को मिलेगा। इफेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, इसलिए क्रेडिट में गया। लॉस से कैपिटल कम होती है, इसलिए डेबिट में आया। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा, उसकी जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जिसके बाद आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा।